नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वहीं दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हाथरस को लेकर। जिस प्रकार जो बयान और घटना सामने आ रही है उसके अंदर सरकार अभी तक चुप नज़र आ रही है, जिसको लेकर योगी सरकार पर कई ज़्यादा सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक बेटी के साथ इंसाफ ना होने की वजह से लगातार पूरे देश के अंदर गुस्सा जताया जा रहा है। दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत को भी करीब 4 महीने का समय हो चुका है, लेकिन उसके अंदर भी कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। वहीं हाथरस को लेकर आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी उनके घर पर पहुंचे थे, दलित बेटी के घर, और भीमराव अंबेडकर के वंशज ने भी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अब वो कोर्ट के अंदर लड़ेंगे और इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि जहां रिपोर्ट सामने आ रही है उस महिला की, उस रिपोर्ट के अंदर पूरी तरह से ये कहा गया है कि उसके साथ में कुछ भी नहीं हुआ है। दोस्तों, वो अपने आप ऊपर चली गई है। दोस्तों, ये पूरी बात सत्य बात नहीं है और लगातार पूरे देश के अंदर गुस्सा भी दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से जो खबरें सामने आ रही है। और आज लगातार प्रदर्शन भी जारी रहा, लेकिन योगी सरकार ने, पीएम मोदी ने जब फटकार लगाई तो उसके बाद में एसआईटी टीम का गठन किया गया है। दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर भी नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सच्चाई पूरी तरह से सामने नहीं आ रही है। और पूरा देश इस बात को लेकर नाराजगी के साथ इंसाफ भी मांग रहा है कि जल्द से जल्द मोदी सरकार इस पर फैसला ले और जल्द से जल्द इसका खुलासा करे। दूसरी ओर एनसीबी की टीम ने यह बयान देते हुए कहा है कि शाहरुख खान के घर पर छानबीन ऑपरेशन शुरू हो चुका है और जल्द ही इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि शाहरुख खान इस पूरे खेल के मास्टर माइंड थे। दूसरी ओर यूपी के हाथरस को लेकर जिस प्रकार एक बेटी के साथ में नाइंसाफी हुई है, उसके अंदर सरकार इस बात को मानने को तैयार भी नहीं हो रही है कि उसके साथ में कुछ गलत किया गया था। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि योगी सरकार को भी पता चल पाए कि आखिरकार सरकार के बीच में चल क्या रहा है। वहीं पीएम मोदी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन पीएम मोदी के द्वारा फोन करने के बाद में ही योगी सरकार एसआईटी टीम का गठन करती है। और जब मेडिकल रिपोर्ट दोस्तों सामने आती है तो उस रिपोर्ट के अंदर कई बड़े खुलासे होते हैं कि उस लड़की के साथ में कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो वीडियो लगातार सामने आ रहा है, आपने भी देखा होगा और हमने भी उस वीडियो को देखा है, जिसके अंदर वो बहन पूरी तरह से बयान भी दे रही है कि उसके साथ में करीब 3 लोगों ने कुछ गलत किया था। लेकिन अभी तक सरकार और जहां पुलिस प्रशासन है यूपी का, वो इस बात को मानने को तैयार भी नहीं है। दूसरी ओर उसके घर वालों ने भी कई बड़े खुलासे करते हुए सरकार को लेकर भी सवाल उठाए, लेकिन जब उनकी उस शरीर को लेकर उनके गांव में पहुंचे तो लोगों ने सुबह उस शरीर को आत्मदाह करने के लिए कहा गया, लेकिन प्रशासन ने एक भी ना सुनी और रात को ही क्रियाक्रम कर लिया गया, जिसके बाद में योगी सरकार कटघरे के अंदर आती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों, पूरे देश की आवाज़ के साथ साथ आपको भी इस वीडियो को शेयर करना होगा। वहीं सुशांत सिंह और दिशा सालियान को लेकर भी रोहन रॉय के बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। और जिस प्रकार महाराष्ट्र की सरकार इसके बीच में रोड़ा बन रही है, और अब एनसीबी ने दीपिका के मोबाइल से करीब 7 नई अहम बातें सामने आई है, और उसके अंदर शाहरुख खान, करण जौहर और रणवीर कपूर का नाम भी सामने आया है दोस्तों, जिसके बाद में आदित्य ठाकरे का भी नाम इस पूरे खेल के अंदर जुड़ा होने की पूरी चर्चाएं तेज हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक, कमेंट बॉक्स के अंदर जस्टिस फॉर ज़रूर लिखे उस बेटी के लिए। जिस प्रकार से सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए जहां जुडिशरी के अंदर लिया गया है, करीब 8 अक्टूबर तक उनके साथ पूछताछ की जाएगी। और इस दौरान अभी बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है मीडिया सूत्रों के हवाले से कि हाथरस को लेकर सीएम योगी खुद उन घर वालों से मुलाकात भी करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक दोस्तों सामने नहीं आ रहा है। लेकिन भीमराव अंबेडकर के वंशज जहां उस परिवार के लिए पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि अगर वो परिवार उनका साथ नहीं देगा या फिर सरकार उन पर दबाव बनाती है तो वो खुलकर सामने आए और वो कोर्ट के अंदर इस पूरे खेल को समझने के लिए वो खुद लड़ेंगे, न्याय की जीत होगी। क्योंकि जिस प्रकार से योगी सरकार और पीएम मोदी की सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके बाद में सीएम योगी को
पीएम मोदी के द्वारा फ़ोन लगाया जाता है और उसके तुरंत बाद में एसआईटी टीम गठन की जाती है जो इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल करेगी। दूसरी ओर एनसीबी और सीबीआई की टीम ने यह बयान देते हुए कहा है कि जिनकी जांच चल रही है और उनके ऊपर महाराष्ट्र की सरकार दबाव भी बना रही है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह और दिशा सालियान के इस पूरे खेल को सीबीआई और एनसीबी बीच के अंदर छोड़कर चली जाए, जिसकी वजह से आदित्य ठाकरे का नाम दोस्तों सामने आ रहा है। और उद्धव ठाकरे इसको बचाने की जो भरपूर कोशिशें कर रही है वो लगातार नाकाम होती हुई जा रही है, क्योंकि संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात भी हो चुकी है और शरद पवार एनसीपी प्रमुख है, उन्होंने पहले ही बयान दे दिया है कि वो अब शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़ने को तैयार और राजी भी हो चुके। दूसरी ओर दोस्तों शाहरुख खान का नाम सामने आने के बाद लगातार जुड़ रही इस बातों के बीच में हमारे संवाददाता खुशहाल पवार लगातार हमारे ग्राउंड रिपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं और वो ये बयान भी दे रहे हैं कि योगी सरकार और उद्धव ठाकरे की सरकार किस प्रकार से नाकामी की ओर बढ़ रही है, क्योंकि आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के जो मिलने के लिए काफिला पहुंच रहा था उसको भी रोका गया और उसके परिवार वालों से मिलने भी नहीं दिया गया। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती को लेकर कंगना रनौत, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और पिठानी लगातार इस खेल के अंदर जुड़े हुए होने की वजह से उनके साथ एनसीबी पूछताछ कर रही है और स्पेशल कोर्ट के अंदर जहां सुनवाई चल रही है इसके अंदर भी वो विरोध कर रही है कि आदित्य ठाकरे का जल्द से जल्द दोस्तों खुलासा किया जाए, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे उनको बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अर्णब गोस्वामी पहले से ही बयान दे चुके हैं और उन्होंने खुलकर ये बात सामने रख दी है, क्योंकि बीजेपी के विधायक नीतीश राणा ने भी आदित्य ठाकरे का नाम लिया था और ये कहा गया था कि रोहन रॉय आदित्य ठाकरे के संपर्क में थे और उनके पास में वो सारी बातें भी इकट्ठा है और वीडियो के तौर पर भी मौजूद हो सकती है। लेकिन अभी तक रोहन रॉय का कोई पता भी नहीं चल रहा है और ना ही सामने आ रही है। और तीसरी अरब खबर ये भी सामने है कि कंगना रनौत के बयानों के बाद में महाराष्ट्र में बॉलीवुड के काफ़ी ज़्यादा खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ तक कि रणवीर कपूर से लगाकर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का भी खुलासा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि उनके मोबाइलों को एनसीबी की टीम ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पास भेज दिया गया है और उनके अंदर कई बड़े अहम बातें सामने आने की वजह से महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरने की स्थिति हो चुकी है, क्योंकि लगातार भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है वो बयान भी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द उद्धव ठाकरे को इस पूरी बात को लेकर इस्तीफा देना होगा, अन्यथा महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर शरद पवार पहले से ही बयान दे चुके हैं कि उनकी सरकार अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री बीजेपी के अठावले ने यह बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर अब सरकार गिरने की स्थिति पैदा हो चुकी है और शरद पवार और उद्धव ठाकरे को फॉर्मूला सुझाते हुए ये बयान देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इस बात पर फैसला किया जाए कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बीजेपी के साथ गठबंधन कर रही है या फिर एनसीबी का समर्थन लेकर महाराष्ट्र में फिर बीजेपी की सरकार बनाई जाएगी और उद्धव ठाकरे 1 साल के मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को फिर नए मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है हाथरस को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और संजय राउत महाराष्ट्र को लेकर सरकार गिराने की स्थिति भी बन चुकी है और बॉलीवुड का पूरी तरह से पर्दाफाश होने की वजह से करण जौहर, महेश भट्ट और सलमान खान से लगाकर शाहरुख खान भी बेनकाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप लगातार हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे और इंसाफ की जंग के साथ हमारे सहयोग की बने रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार हाथरस के अंदर हुआ है वैसा ही कई बड़े बयानों के अंदर सामने भी आ चुका है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने इस पूरे खेल को दबाने की जो कोशिश की है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के डॉक्टरों ने भी दावा किया कि उनके साथ में कुछ भी नहीं हुआ था, वो अपने आप ऊपर चली गई है। और जिस वीडियो को अगर देखा जाए तो उस वीडियो के अंदर वो साफ तौर पर पुलिस के सामने बयान भी दे रही है और अगर उनके साथ में कुछ हुआ भी नहीं था तो फिर प्रशासन ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई और उनके परिवार वालों से भी मिलने क्यों नहीं दिया गया। इस बात का भी
खुलासा होगा, क्योंकि इस बातों को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से गिरने की संभावना जताई जा रही है और पूरी तरह से शक के घेरे के अंदर आ चुकी है। क्योंकि विकास दुबे के जैसे भी लोगों के साथ में जब योगी सरकार एक्शन ले सकती है, तो फिर जो आज हाथरस की घटना के अंदर हुआ है उसके ऊपर भी एक्शन क्यों नहीं ले रही है। और ना ही सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर बयान भी दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने एसआईटी टीम का गठन ज़रूर कर लिया है, लेकिन अभी भी संदेह की स्थिति पैदा होती हुई जा रही है। दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर भी नए अपडेट आने की पूरी दोस्तों संभावना जताई जा रही है कि दिशा सालियान और रिया चक्रवर्ती के साथ आखिरकार हुआ क्या था और आखिर किस वजह से 13 जून और 8 जून की रात काली रात बन गई थी। क्योंकि दिशा सुशांत की मैनेजर भी रह चुकी थी और उनकी जो फ्रेंड है रश्मि देसाई, उन्होंने भी बयान देते हुए कहा कि सुशांत और दिशा सालियान के साथ में अच्छे रिश्ते थे। हालांकि रिया चक्रवर्ती को लेकर उन्होंने बयान दिया कि उनके बीच में कुछ झगड़ा जरूर चल रहा था, लेकिन पूरी तरह से उनको इस बात का पता नहीं है। लेकिन शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती को लेकर एनसीबी ने यह बयान देते हुए कहा कि वो बड़े ड्रग्स कनेक्शन के अंदर जुड़े हुए थे और उनके साथ बड़े बड़े लग्जरी लोग भी उनके साथ के अंदर जुड़े हुए थे, जिनका जल्द समन भेजकर खुलासा होगा और उनके साथ भी पूछताछ की जाएगी। जिसको लेकर एनसीबी लगातार रिया चक्रवर्ती की जमानत को विरोध भी कर रही है और हुई सुनवाई के अंदर भी उन्होंने इसका विरोध करते हुए हलफनामा दायर करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया। अगले 8 अक्टूबर तक रिया चक्रवर्ती के साथ एनसीबी की टीम फिर पूछताछ करेगी और इसके अंदर भी कई अहम बातें आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। वहीं जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।